morning students. Today for standard 5th EVS 2 we are going to start new lesson, that is 8 lesson number 8, beginning of satellite life. Okay, let's see what is there. Now in this lesson there are 5 points which we are going to explain, that is beginning of domestication of animals and agriculture. Point number 2 is special skills and various occupations, community life based on mutual cooperation, structure of houses, village settlement, kingship and family. So these are the points which we are going to learn from this lesson and we are going to discuss this, right? Point number 1 is beginning of domestications of animals and agriculture. Domestication of animals. This means that हम कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, कौन से एनिमल्स को हम पालते हैं और उस टाइम पे वो लोग कौन सा एनिमल्स को पालने के लिए स्टार्ट किए थे. तो देयर वर एनिमल्स लाइक डॉग, गोट, sheep, cattle, buffalo, etc. are useful to man in many ways. These animals are very useful for man in many ways. There are 3 main steps in the domestication of species of animals. कोई भी डोमेस्टिक स्पीसीज को, कोई भी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, जो उसकी जो डिफरेंट स्पीसीज होती है, राइट. स्पीसीज मीन्स जातियाँ. जैसे कि आप पैरेट को ले लीजिए. पैरेट भी उसमें कलरफुल आता है, वाइट आता है, एक नॉर्मल ग्रीन आता है. सो देर आर मेनी स्पीसीज. अलग अलग एनिमल में बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, तरीके के होते हैं. लाइक कैट्स भी होती है. कैट्स भी एक देखो पर्शियन कैट होती है, फिर उसमें कोई कैट अलग होती है, कोई ब्लैक होती है. तो उधर बहुत सारे अलग अलग होते हैं स्पीसीज, कोई स्पीसीज बोला जाता है. So first one is capture of the wild animals. Second is taming the captured animal, that is training them to live with humans. अब टेमिंग करना, लाइक जो एनिमल्स वो लोग पकड़ कर लाते हैं तो ह्यूमन के साथ रहने के लिए उसको ट्रेन करना. जैसे आपने देखा होगा जो अरे ये बिल्ली पालतू नहीं है, आपको कोई कैट दिखता है और आप बोलते हो कि इसको रख लेते हैं, तो आपको लोग क्या बोलेंगे, अरे ये पालतू नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रेन्ड फॉर द ह्यूमन्स. हमको ह्यूमन को ट्रेन करने वाली एनिमल्स चाहिए. ओके, तो उसको बनाना पड़ता है. जैसे आप कभी कोई बिल्ली खरीदते हो या कैट खरीदते हो पालने के लिए, तो जब आप उसको देखोगे वो ट्रेन होती है, उसको टॉयलेट कहाँ करना होता है और वो क्या स्पेसिफिक चीज़ें खाती है, तो वो ट्रेन की हुई होती है. सेकंड, ऑब्टेनिंग यूजफुल मटेरियल्स लाइक मिल्क एक्सेट्रा. और जो एनिमल्स हम पाल लेंगे, डोमेस्टिकेट करेंगे, तो उससे हमको क्या यूज़फुल चीज़ें मिलती है. सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है मिल्क, जो हमको डोमेस्टिक एनिमल से मिलता है. या फिर कोई चीज़, कोई काम ऐसा जो हम उनसे करवा सकते हैं. ओके, व्हेन द थर्ड स्टेप इज अचीव्ड द एनिमल इज सपोज टू बी कम्प्लीटली डोमेस्टिकेटेड. जब थर्ड स्टेप हमको मिल जाता है तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डोमेस्टिकेटेड. मतलब इट इज़ सपोज टू बी कम्प्लीटली डोमेस्टिकेटेड, मतलब कंप्लीट हो गया है वो अभी उसको पालने के लिए. अब उसके अंदर कोई कमी नहीं बची है. डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड कीपिंग देम फॉर आवर ओन यूज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. Domestic animals and keeping them for our own use is called animal husbandry. कोई एनिमल्स को पालना और उसको यूज़ करना, उसकी जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ करना अपने ओन फ़ायदे के लिए. जैसे जो मुर्गी होती है वो क्या देती है, एग देती है. गोट होता है वो मिल्क देती है. या फिर जो क्या चीज़ें होती है, लाइक बफेलो अगर आप उसको रखते हो या आप काव पालते हो, तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मिल्क के लिए यूज़ होता है. और हम अगर उसका ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है. एनिमल के हस्बैंड को एनिमल हस्बेंड्री नहीं बोलते. एनिमल को पालना और उससे कोई फ़ायदा लेने को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है. Now in the sixth lesson we have seen the dog was domesticated in the Middle Stone Age. The dog is the first animal to have been domesticated.
डॉग सबसे पहला ऐसा जानवर है जिसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया पालने के लिए। डॉग्स वर यूज टू हेल्प विथ हंटिंग। डॉग्स हंटिंग के लिए यूज किया जाता था। द गोट एंड शिप वर डोमेस्टिकेटेड नेक्स्ट। उसके बाद गोट और शिप को करने लगे। अब डॉग्स जो पालते हैं वो लोग क्या करते हैं, अभी के लोग वो लोग घर की रखवाली करने के लिए डॉग्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, पहले हंटिंग के लिए कहा करते थे। ठीक है। एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज अवेलेबल टू शो दैट एग्रीकल्चर फर्स्ट बिगेन अबाउट 11,000 years ago in Israel and Iraq. Women are credited to have started cultivation. Okay? देखो, आर्कियोलॉजिकल, आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं, जो खोद के अंदर से चीज़ों को निकालते हैं और उसकी जांच पड़ताल की जाती है, उसको बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज अवेलेबल के ये अवेलेबल है, एविडेंस, एविडेंस में सबूत है कि एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ, 11,000 years ago। कहाँ से शुरू हुआ, इज़राइल और इराक से। और तभी क्रेडिट किसको मिला कि ये वुमेन्स ने शुरू किया था। नाउ दे माइट हैव यूज पॉइंटेड स्टिक्स टू सो सीड। उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि पॉइंटेड चीज़ यूज़ करते थे सीड को, दो सीड को बोने के लिए, सो करने के लिए। ओके। वुमेन इन सम ट्राइब्स स्टिल सो सीड्स बाय दिस मेथड। वुमेन कुछ ट्राइब्स पे है, जो कुछ तरीके की जो वुमेन है, कुछ जगह की वुमेन से क्या करते थे, अभी भी वुमेन इन सम ट्राइब्स स्टिल सो सीड बाय दिस मेथड। कुछ ट्राइब्स के लोग अभी भी ये पॉइंटेड चीज़ को यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प डिग डीपर इनटू द सॉइल, द स्टिक वाज वेटेड यूजिंग अ परफोरेटेड स्टोन। उसको ज़्यादा डीप करने के लिए एक परफोरेटेड स्टोन यूज़ किया जाता था। ओके। नाउ प्लो पुल्ड बाय bullocks was started in the Egypt. Photo देखो। In the previous lesson, we have learned that people had to stay in one place because of the nature of agricultural work. Agricultural production increased considerably after the plow pulled by animals came into use. Okay, agriculture became the main source of livelihood. Now people began to worship nature and various dietists for good crops. Essential things like sharing of agricultural tasks and water resources and the security of the village settlement gained importance. देखो क्या हो गया, सॉरी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्रीज करने के लिए उन्होंने प्लाइंग यूज़ करना शुरू किया इजिप्ट से। और वुमेन्स जो है वो पॉइंटेड स्टिक यूज़ करते थे, जैसे आपको फोटो में दिखाया हुआ है। ओके। फिर एग्रीकल्चर एक हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट, यू कैन से लिवलीहुड, जिंदा रहने के लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है और ये मेन सोर्स है। अब पीपल क्या करने लगे, नेचर को वर्शिप करने लगे। ओके। वो लोग प्रे करने लगे, वो लोग उसको, मतलब वही ज़िंदगी बन गया था, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है, तो वो लोग उसको डेटीज मीन्स भगवान की तरह पूजने लगे। Essential things like sharing of agricultural tasks and water resources and the security of the village settlement gained importance. क्या हो गया, एग्रीकल्चरल जो टास्क है वो, मतलब जो एग्रीकल्चर के जो काम है, प्लॉइंग, सोइंग और वाटर रिसोर्सेज, ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिक्योर, इसके साथ साथ विलेज सेटलमेंट की जो सिक्योरिटी है ये इम्पोर्टेंस गेन करने लगी। पीपल इन द विलेज सेटलमेंट एस्टेब्लिश, उधर लोगों ने कुछ रूल्स एस्टेब्लिश करने लगे, कुछ कस्टम बनाए गए। सो सोशल सिस्टम किस पे बेस हो गया, एग्रीकल्चर पे बेस हो गया, और ये जब से एग्जिस्ट होने लगा, मतलब शुरुआत होने लगी। नाउ स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशन। इन द टाइम्स बिफोर एग्रीकल्चर पीपल ऑब्टेन फूड सच एज मीट, फ्रूट्स एंड रूट्स बाय हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग और गैदरिंग, मतलब एग्रीकल्चर से पहले लोग कैसे खाना खाते थे, हंटिंग से और गैदरिंग से खाते थे, बट कुड नॉट स्टोर इट फॉर द लॉन्ग टाइम। और ये लोग ये चीज़ें ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाते थे ज़्यादा टाइम के लिए।
Therefore, all the men and women in the community were continuously engaged in getting food. In the agricultural system, it became possible to store food grains. अब जो मैन और वुमेन है वो कहाँ पे बिजी थे, फूड को ग्रो करने में बिजी हो गए। और एग्रीकल्चरल सिस्टम ने क्या किया, फूड ग्रेन को स्टोर करना सिखाया लंबे समय के लिए। देयर वॉज मोर फूड अवेलेबल देन वॉज नीडेड बाय द कम्युनिटी। अब ज़्यादा से ज़्यादा अनाज होने लगा, वहाँ की जो कम्युनिटी है उन लोगों को जो चाहिए था, जितना अनाज चाहिए था उससे ज़्यादा अनाज अवेलेबल रहता था। सम वुमेन एंड मैन थस बिगेन टू गेट स्पेयर टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड फॉर यूजिंग देयर नेचुरल क्रिएटिविटी टू डेवलप स्पेशल स्किल्स। क्या हो गया कि कुछ वुमेन और मेंस को एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम मिलता गया और नेचुरल क्रिएटिविटी से वो लोग डेवलप करने के लिए स्पेशल स्किल्स भी ट्राई करते रहे। जैसे कि एक वुमेन पॉटर ने पॉट बनाया अपने हाथ से, देखो। मेंबर विद सच स्पेशल स्किल्स वर गिवन वर्क बेस्ड ऑन देयर स्किल। अब ऐसे लोग जिन लोगों को अलग चीज़ें आती थी तो उन लोगों को अलग अलग चीज़ें करने के लिए दिया गया। जैसे the अरोज क्राफ्ट्स लाइक मेकिंग अर्दन पॉट्स, बीड्स, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए उन लोगों को टाइम दिया गया। इट इज़ बिलीव दैट इन द न्यू स्टोन एज वुमेन मेड अर्दन पॉट्स एंड अदर अर्दन ऑब्जेक्ट्स बाय हैंड। वुमेन जो थे वो लोग हाथ से बनाते थे पॉट्स और अलग और वो चीज़ें जो मिट्टी से बनती थी। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 8.3 दैट इज़ कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कोऑपरेशन। म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे के कोऑपरेशन से कम्युनिटी लाइफ बेस्ड होती है। जैसे द फार्मर्स इन द विलेज सेटलमेंट वर नाउ प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड। अब ये लोग फार्मर्स जो थे वो लोग विलेज सेटलमेंट से हिसाब से जो वहाँ पे नीड थी उससे ज़्यादा वो लोग फूड उगा रहे थे। दे नीडेड स्किल क्राफ्टमैन फॉर टास्क लाइक मेकिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। अभी उनको ऐसे कुछ लोग चाहिए थे, ऐसे कारीगर चाहिए थे जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट बना सके या रिपेयर कर सके। सच क्राफ्ट्समैन वर पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स और अदर आर्टिकल्स। उन लोगों की जो रिटर्न था, सैलरी थी, वो क्या थी, या तो वो लोग फूड ग्रेन दे देते थे या फिर वो लोग को दूसरी चीज़ें देकर, आप अगर मेरे लिए एग्रीकल्चर का इम्प्लीमेंट्स बनाओगे तो आपको दूसरी चीज़ें मिल जाएगी। द क्राफ्ट्समैन नीडेड टू ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो क्राफ्टमैन थे वो लोग को रॉ मटेरियल मिलने लगा, जो उसको बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें लगती थी वो मिलने लगा, दूर से लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस से उनको मिलता था। और प्राइसेस वो भी कैसे पे किया जाता था, या तो उनको अनाज देकर या फिर कोई आर्टिकल देकर। ओके, थर्स द बाटर सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड। इसके लिए ये बाटर सिस्टम स्टार्ट हो गया। नाउ बाटर सिस्टम ऑल्सो बिगैन टू बी यूज व्हेन देयर वाज अ नीड टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल। अब बाटर सिस्टम वहाँ पे भी यूज़ होने लगा जब उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। अंडरस्टूड। सॉल्ट वॉज अ एसेंशियल आइटम, मतलब ये बहुत ही, सॉल्ट कैसा था, ज़रूरी था। मोस्ट ऑफ द विलेज सेटलमेंट नीडेड टू ऑब्टेन इट फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, और ये बहुत दूर से लाया जाता था। तो सॉल्ट ट्रेडर ऑल्सो ट्रेडेड आर्टिकल्स दे रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट ट्रेडर लोग ने क्या करने लगे, वो लोग बेचने लगे, उसके बदले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें लेने लगे। द सॉल्ट ट्रेड हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इन द न्यू स्टोन एज। द विलेज कम्युनिटी मेड रूल्स फॉर म्यूचुअल कॉपरेशन इन ऑर्डर टू कीप दिस सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज रनिंग स्मूथली। अब ये लोग विलेज कम्युनिटी ने क्या बनाया, एक रूल बना दिया, और म्यूचुअल कॉपरेशन क्या था, बहुत ज़रूरी था ट्रेड करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूट जो रिसोर्सेज है वो सब जगह बराबर का डिस्ट्रीब्यूट हो उसके लिए। पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल्स बिकेम द चीफ ऑफ विलेज सेटलमेंट। पीपल क्या हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल थे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अलग अलग लोग, जैसे देखो अगर स्कूल में कोई रूल इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, और सिटी में कोई नया रूल लगाने का है, जैसे अभी आप देख रहे होगे बहुत ही कॉमन रूल है मास्क का, तो ये किसने लगाया है, हमारी गवर्नमेंट ने लगाया है।
तो क्या है, वो गवर्नमेंट के लोग उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही यहाँ पर जो रूल्स इम्प्लीमेंटेशन हो रहे थे वो कौन थे, वहाँ के जो कॉमन पीपल है, जो सब लोग ने अपना म्यूचुअल कॉपरेशन लगा के ये चीज़ें शुरू की थी विलेज सेटलमेंट के लिए। नाउ द चीफ वर ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ द विलेज। दिस इज हाउ द विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम केम इनटू बीइंग। अब वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बना गया कि आप इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसीलिए क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपने came into existence. Evidence of protective walls and moats around the village settlement of the new Stone Age has been found in excavation. ये सारी चीज़ें एक्सकवेशन में मिली। एक्सकवेशन मीन्स खुदाई करके जो अंदर से पुरानी चीज़ों के बारे में जो पढ़ी जाती है वो। दिस वॉल्स वर बिल्ड टू प्रोटेक्ट द विलेज सेटलमेंट फ्रॉम द फ्लड्स। और वहाँ पर कुछ मिला, वहाँ पर जो है जो फ्लड आएगा तो उस विलेज के चारों तरफ दीवारें बना दी जाती थी, वैसी चीज़ें मिली। वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए जो चीज़ ज़रूर वॉल्स बनाई गई थी। और बाहर के लोग जो अंदर आते थे और विलेज के जो कैटल्स है, मतलब बुलॉक से ये सारी चीज़ें उठा के लेके जाते थे, चोरी करके लेके जाते थे, वो मिली। ओके। 8.4 स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज। द हाउसेज एट द बिगनिंग ऑफ द न्यू स्टोन एज वर मेड ऑफ द वेटल एंड डॉग। अब जो घर है वो जो है बनाने के लिए स्टोन एज को मिले, ये दो चीज़ों से बने थे। द वॉल्स फॉर स्क्रीन्स वूवन फ्रॉम स्टिक और बैम्बू। जो वॉल्स किससे बनाई गई थी, स्टिक को वूव करके मीन्स वीव करके, ओके, और स्टिक या फिर बैम्बू से। प्लास्टर्ड विथ मड और काउडन। उसको प्लास्टर किससे किया गया था, काउडन से या मड से। लेटर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज सेटलमेंट ग्रीव बिकॉज फूड वॉज अवेलेबल इन प्लांटी। अब क्या हो गया, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगा विलेज का, क्योंकि खाना क्या था, बहुत सारा था, अवेलेबल था। द विलेज सेटलमेंट बिकेम परमानेंट एंड एक्सपेंडेड। अब वो परमानेंट हो गया था और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। स्टिल लेटर पीपल बिगैन टू बिल्ड quadrangular houses of sun-dried bricks. Some houses appear to have had more than one room. देखो, एक घर का चित्र ऊपर दिया है, पिक्चर दिया है, और एक से ज़्यादा रूम इसमें बनाए हुए हैं। और इसके लिए बनाने के लिए क्या यूज़ किया गया है, सन से सूखे हुए ईट यूज़ किए हुए। ओके। द हाउसेज वर बिल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर. रीजनल डिफरेंसेज आर सीन इन द स्टाइल्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्लाइमेट। और ये जैसे वहाँ का क्लाइमेट होता था, अगर वहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं है तो रूफ फ्लैट होती थी, और बारिश है तो रूफ स्लोपिंग होती थी। ऐसी सब चीज़ों को देखते हुए उन लोगों ने अपना घर बनाना शुरू किया। नाउ फिफ्थ पॉइंट, दैट इज विलेज सेटलमेंट, किंगशिप एंड फैमिली। इट अपीयर्स फ्रॉम द प्लान्स ऑफ द हाउसेज एंड द विलेज सेटलमेंट दैट पीपल स्टेइंग देयर बिलोंग टू अ सिंगल क्लैन. इट मीन्स दैट दे वर ऑल्सो ऑल रिलेटेड टू वन अनदर. वहाँ का जो घर का जो प्लान है वो सब देखकर ये महसूस हुआ कि वो लोग एक दूसरे से रिलेशन में थे, मतलब रिलेट करते थे एक दूसरे को, एक ही क्लैन के थे। थस द एंटायर विलेज सेटलमेंट वॉज एन एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब वो एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग थे। विलेज सेटलमेंट को देखते हुए, वहाँ के प्लान्स को देखते हुए ऐसा महसूस किया जाता है, जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। पीपल लिविंग इन वन हाउसेज वर क्लोज रिलेशन बट दे वर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ द एक्सटेंडेड विलेज फैमिली। सब लोग एक दूसरे के चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी कुछ ना कुछ रिलेशन में रखते थे। अ डेड पर्सन वॉज बरीड आइदर इन द हाउस और इन द कोर्टयार्ड। वो लोग जो लोग मर जाते थे उनको घर के अंदर ही दफन कर देते थे, या फिर जो आंगन है वहाँ का, कोर्टयार्ड है वहाँ का, वहाँ पर। Perhaps the idea was that the person's bond with the family should not get cut off even after the death. उन लोगों का ये बिलीव था कि मरने के बाद भी ये घर के लोगों को, हमारे मेंबर को अपनी फैमिली से कट ऑफ नहीं करना है, घर में ही रहना है। Families would also bury various articles with the dead person for them to use even after death. मरने के बाद भी आपको उनको जो जो चीज़ ज़रूरी लगती थी वो सारी चीज़ें वो लोग उनकी कब्र में दफन कर देते थे। ओके, बाय बाय।